गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज भी हम कल की तरह एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन ही करेंगे, जैसे जो हमने कल किया था वैसे ही कुछ और सेंटेंसेस कॉमन डेली यूज्ड बेस्ड। ठीक है, एंड आई होप कि बच्चे देख भी रहे हैं आप लोग इसको, और देखने के साथ बोलना और लिखना दोनों ही कोशिश करनी है। अब इसमें सारे मिक्स सेंटेंसेस हैं। वैसे मैंने आपको टेंसेस जब पढ़ाए थे तो उसका भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ध्यान आएगा। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, प्रपोजिशन की 6-7 वीडियोस मैंने प्रपोजिशन की डाली थी। से आ रहा हूँ कि अगर हम कहीं से कहीं जाते हैं तो जो से वर्ड है हिंदी में इसके लिए आता है फ्रॉम। तो क्या इंग्लिश हो जाएगी इसकी? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आ रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आई के साथ एम लगता है, और कंटिन्यूस में जहाँ रहा हूँ रही हूँ इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो सेंटेंस क्या हो गया? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। फिर है मैं देहरादून से आ रहा हूँ, सो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। वे पार्क से आए, पास्ट टेंस है, रहे हैं वाले में आईएनजी फॉर्म था। अब है वे पार्क से आए, तो क्या हो जाएगा? वे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? दे। पास्ट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है। कम, केम, पास्ट टेंस। दे केम फ्रॉम पार्क, दे केम फ्रॉम पार्क। मैं कल से काम करूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आऊँगा, मैंने बताया था, इस पे वीडियो डाला हुआ है पहले भी, विल और शैल। तो मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आने वाले कल को हम कहते हैं टुमारो, बीते हुए कल को कहते हैं येस्टरडे। राम 10 बजे से काम करेगा। अब यहाँ पे टाइम दिया है कि राम 10 बजे से काम करेगा, फ्यूचर ही है, करेगा। जहाँ पे गा आ रहा है दैट मीन्स फ्यूचर टेंस। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, 10 बजे से। राम विल वर्क 10 फ्रॉम, से का ध्यान देखो, यहाँ इतने बजे से भी जब कहें तो फ्रॉम आएगा, फ्रॉम 10 o'clock। मैं राम से ये सुना, मैंने राम से ये सुना, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने राम से ये सुना, आई हियर का पास्ट टेंस हो जाता है हर्ड। आई हर्ड इट, ये इट, ये के लिए आ रहा है इट। आई हर्ड इट फ्रॉम राम। राम किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, आर कैपिटल होगा। जब भी कोई प्रॉपर नाउन होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आई हर्ड इट फ्रॉम राम। ठीक है। मैंने ये किताब से लिखा, मैंने ये किताब से लिखा। देखो से का बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसको दिमाग में बैठा लो दैट हाउ टू यूज़ इट। पास्ट टेंस से लिखा तो राइट का पास्ट टेंस होता है रोट। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। कहाँ से लिखा? बुक से लिखा। हम उत्तराखंड से हैं, तो क्या हो जाएगा? वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। हम उत्तराखंड से हैं, स्टेटमेंट हो जाएगा वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। नेक्स्ट है मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो सबसे पहला मैंने टेंस का फर्स्ट पार्ट जो पढ़ाया था, प्रेजेंट करता हूँ, जाता हूँ, जो हैबिचुअल स्टेटमेंट, जिसमें बताया था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंपल सेंटेंस है तो एस और एस लगेगा, किसके साथ? एक वचन कर्ता के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई को हम कहते हैं आई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। अब अगर इसमें लिखा रहता है कि मैं शाम को 10 से 5 हमें सुबह 10 से, इसमें पूरा दिन का टाइम है, सुबह 10 से 5 बजे, तो क्या हो जाएगा? 10 to 5। नेक्स्ट है वो दुकान से ये खरीद रहा था, वो दुकान से ये खरीद रहा है। ठीक है, वो दुकान से ये खरीद रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है। वो मीन्स कोई, रहा है मीन्स बॉय, तो ही आ जाएगा। ही इज़ बाइंग, BUY, बाय मैंने खरीदना, ING लग गया। ही इज़ बाइंग इट, ये मीन्स इट, कोई चीज़ के लिए इट आएगा। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, मैंने आई पास्ट टेंस से, फिर वही पास्ट इंडेफिनिट। पिक माने होता है उठाना, पिकअप माने होता है उठाना, किसी चीज़ को पिक करना, पास्ट टेंस से पिक्ड हो गया। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, ऑफ द बेड, ये मैंने किसी चीज़ को एक से अलग होने पर, सारे प्रपोजिशन के 7 और 8 वीडियोस डाले थे से वर्ड के लिए, कहाँ पर फ्रॉम आएगा और कहाँ पर ऑफ भी आएगा। ऑफ माने किसी एक सतह से चीज़ को अलग करते हैं जब, तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। फ्रॉम द बेड नहीं होगा बल्कि ऑफ द बेड होगा।
मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ. आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन. फिर वही ऑफ द स्क्रीन, हटा रहे हैं ना, सतह से उस चीज़ को अलग कर रहे हो. सो देन ऑफ आएगा. आई एम वाइप मने होता है पोंछना या वाइप करना, हटाना. आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन. बंदर पेड़ से कूदा, पेड़ से नीचे जंप किया तो क्या हो जाएगा? मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री. फ्रॉम द ट्री नहीं होगा यहाँ पे. फ्रॉम कब आता है? कहीं जाने पर, एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए. यहाँ पर पेड़ से जंप करने की स्थिति में ऑफ आएगा. द मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री. टेबल से कप हटा दो. अब यहाँ पे हटाना मतलब मूव करना. मूव द कप ऑफ द टेबल. मूव द कप ऑफ द टेबल. पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. पत्ते, एक पत्ता, LEAF, लीफ. प्लूरल क्या हो जाएगा? लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री. लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री. वो बस से उतर रहा है. ही इज गेटिंग ऑफ द बस. गेट ऑफ माने होता है उतरना, ठीक है. ही इज गेटिंग ऑफ द बस. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. ये मैंने बताए थे, सुबह से, शाम से, 4 दिन से, 15 दिन से. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस हैं जिसमें टाइम दिया रहता है. तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस आता है, बताया था. और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ एक समय के लिए फ्रॉम फॉर आता है. अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ तो सिंस आएगा. अगर मैं कहूँ कि मैं 4 घंटों से पढ़ रही हूँ तो फॉर 4 आवर्स हो जाएगा. राम 4 बजे से घूम रहा है. टाइम है एग्जैक्टली और इसमें एक्शन, एक पॉइंट से एक्शन चल रहा है तो वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है. इसमें भी राम 4 बजे से घूम रहा है तो क्या हो जाएगा? राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4. मैं सुबह से खेल रहा हूँ. आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. मैं खेल रहा हूँ अगर होता है तो क्या होता है? आई एम प्लेइंग. पर जब टाइम दिया है कि उस समय से अभी तक इन कंटिन्यूएशन वर्क चल रहा है तो ये आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस. हैज़ बीन और हैव बीन. आई के साथ हैव आता है तो ऑब्वियसली आई हैव बीन हो जाएगा प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. वो कल से यहाँ है. ही हैज़ बीन हियर. यहाँ को कहते हैं हियर. ही हैज़ बीन हियर सिंस येस्टरडे. नेहा दोपहर से रो रही है. वही फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नेहा हैज़ बीन वीपिंग. वीप माने रोना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रही है, रहा है. इसमें भी ING फॉर्म आता है. नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून. दोपहर को कहते हैं नून. मैं तब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है. फिर वही तब को कहते हैं इंग्लिश में देन. THEN. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन. I have been studying since then. मम्मी 5 बजे से घर पर नहीं है तो क्या हो जाएगा? मम्मी 5 बजे से घर पर नहीं है. टाइम दिया ना, तब से नहीं है. सो मॉम इज़ एट, घर पर है, सॉरी. मम्मी 5 बजे से घर पर है तो क्या हो जाएगा? मॉम इज़ एट होम. घर पर होने को एट आएगा. मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. फिर वही आई हैव बीन स्टडिंग फॉर. मैंने बोला 2 घंटे, 4 दिन, 4 महीने अगर होगा सो फॉर आएगा. पर पर्टिकुलर टाइम होगा तो सिंस आएगा. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. 2 घंटे. वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है. कई दिनों से किसी काम को करने की कोशिश कर रहा है. सो ही हैज़ बीन ट्राइंग. कोशिश करने को हम कहते हैं ट्राई करना. सो ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज. मैंने ये तुम्हारे लिए किया. पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है. आई डिड इट फॉर यू. तुम्हारे लिए के लिए भी फॉर आता है. लिए के लिए फॉर आएगा. आई डिड इट फॉर यू. वो मेरे पास पैसे के लिए आया. सो ही केम टू मी. पास्ट इंडेफिनिट है. आना, कम. पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा केम, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही केम टू मी. किसके लिए आया? फॉर मनी. सो ही केम टू मी फॉर मनी. मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया. देने को कहते हैं गिव. पास्ट इंडेफिनिट है तो गिव हो जाएगा. आई गेव अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज़. कितने में दिया के लिए फॉर आता है, ठीक है. FOR. सो आई गेव अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज़. अब जैसे आ गया, उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा. BUY बाय माने खरीदना.
पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है. बाय का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस क्या हो जाता है? बॉट. BOUGHT बॉट. उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा. सो ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़. इन 5 रुपीज़ नहीं होगा, फॉर 5 रुपीज़ होगा. ठीक है. राम 2 घंटे से घूम रहा है. राम 2 घंटे से, फिर वही सेंटेंसेस है, 2 घंटे लगातार. सो ही हैज़ बीन, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ. अब देर को क्या कहेंगे? काफ़ी देर, काफ़ी समय से को कहते हैं फॉर अ लॉन्ग. सो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कह सकते हो. वो 10 मिनट से यहाँ था या यहाँ थी. अब थी आ गया. देखो हूँ तक तो हैज़ और हैव था. 10 मिनट से यहाँ थी मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है तो हैड बीन हो जाएगा. हैड पास्ट परफेक्ट में आता है, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है. शी हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट्स. नेहा 2 दिन से कह रही है. वहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. नेहा हैज़ बीन सिंग फॉर 2 days. मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज. मम्मी कुछ देर से घर पर है. अब कुछ देर, फॉर अ वाइल. कुछ देर को कहेंगे फॉर अ वाइल तो क्या हो जाएगा? मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल. मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी. पढ़ाई को स्टडी कहते हैं, किताब पढ़ने को रीडिंग कहते हैं. ठीक है. अब जैसे बच्चे स्कूल में कहते हैं आई रीड इन क्लास 7th, आई रीड इन क्लास 10th. ये गलत है. रीड होती बुक रीडिंग. वैसे पढ़ाई को स्टडी कहते हैं तो आई स्टडी इन दिस पर्टिकुलर क्लास कहना चाहिए किसी को भी. वो पैसों के लिए यहाँ आया. ही केम हियर फॉर मनी. उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया. सो उस लड़के को क्या कहेंगे? दैट बॉय डिड इट फॉर यू. दैट बॉय डिड इट फॉर यू. ठीक है. तो आज हम ये सेंटेंस पहले भी हो चुका है. लगभग 39 सेंटेंसेस हमने यहाँ पे सुने. सभी बच्चे इनको लिखें. कोशिश करें कि इस तरह के सेंटेंस सब बोले भी. ठीक है. लिख लो. सभी एक दूसरे की कॉपी को शेयर कर सकते हो एंड विदाउट मेकिंग एनी क्राउड, भीड़ किए बिना. और इनको डेली यूज़ में लाओ जिससे कि क्या होगा कि आप कुछ अगर सेंटेंसेस बोलना सीख गए तो इंग्लिश याद करना, इंग्लिश लिखना आसान हो जाएगा. सो आई होप कि सभी बच्चे इस काम को करेंगे. ये सभी के लिए यूज़फुल है. जो भी मैं ग्रामर पोर्शन स्पीकिंग डाल रही हूँ, इट्स यूज़फुल फॉर ऑल द क्लासेस. जो भी बच्चा सीख सकता है, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू हिम.